सब्सक्राइब कीजिए टॉपर्स स्टडी सर्कल चैनल को और घंटी का निशान जरूर दबाइएगा ताकि इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो मिस ना हो। गुड लक गाइस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका टॉपर्स स्टडी सर्कल चैनल में। आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने फ्रेजल वर्ब नहीं सीखे तो आप अपनी इंग्लिश को बेहतर नहीं बना सकते, आप अपनी इंग्लिश में चार चांद नहीं लगा सकते। वैसे फ्रेजल वर्ब होती क्या है वो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस इतना है कि समझ लो कि जैसे चांदनी रात में चांद का होना। फ्रेजल वर्ब का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा फ्रेजल वर्ब का टॉपिक हम दो वीडियोस में हम कवर करेंगे। ये पहला पार्ट है जिसमें हम चार टाइप की फ्रेजल वर्ब के बारे में बात करेंगे। बाकी बची हुई जो फ्रेजल वर्ब होंगी वो अगले नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब होता क्या है? फ्रेजल वर्ब अक्सर दो शब्दों का समूह होता है। ठीक है, ये ऐसी वर्ब होती है जो दो शब्दों से मिलकर के बनती है, जिसमें एक शब्द तो क्रिया होती है यानी वर्ब, दूसरा शब्द प्रीपोजिशन होता है। जी हाँ, प्रीपोजिशन। उदाहरण के लिए एक फ्रेजल वर्ब है गेट इन। गेट इन में गेट एक वर्ब है और इन एक प्रीपोजिशन है। गेट का मतलब आपको पता है पाना होता है, प्राप्त करना या पाना, लेकिन जब इसमें प्रीपोजिशन इन जोड़ दी जाती है तो इस गेट का मतलब पूरी तरीके से बदल जाता है। कैसे मतलब बदलता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले गेट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली फ्रेजल वर्ब हमारी है गेट इन या गेट ऑन। दोनों का मतलब एक ही है, टू बोर्ड अ व्हीकल, यानी किसी वाहन में चढ़ना या किसी वाहन को लेना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लो, आई गॉट ऑन द बस, मैंने बस ली। ठीक है, या मैं बस में बैठा। अगला एक और एग्जाम्पल लो, आई वॉज गेटिंग इन द कार, मैं कार में बैठ रहा था या मैं कार ले रहा था। कार लेना मतलब कार में बैठ के जाना, बैठना। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखिए अगली फ्रेजल वर्ब क्या है, गेट ऑफ या गेट डाउन। दोनों का मतलब एक ही होता है, गेट ऑफ या गेट डाउन। अब इनका मतलब होता है टू लीव अ व्हीकल, यानी पहले वाले में था टू बोर्ड अ व्हीकल, यानी किसी वाहन को लेना। यहाँ पर है टू लीव अ व्हीकल, किसी वाहन से उतरना या किसी वाहन को छोड़ना। ठीक है, एग्जाम्पल लो, ही वॉज गेटिंग ऑफ द कार, वह कार से उतर रहा था। ही वॉज गेटिंग डाउन द कार, इसका भी मतलब वही है कि वह कार से उतर रहा था। समझ आ गया। तीसरी फ्रेजल वर्ब है हमारी गेट अवे विद। ठीक है, गेट अवे विद, इसका मतलब क्या होता है, टू स्केप। स्केप मतलब क्या होता है, बचकर निकल जाना, भाग जाना। समझ रहे हैं? तो जैसे एक कंडीशन मान लो कि जो चोर होता है वो पुलिस की कस्टडी से बच करके बाहर निकल जाता है, टू स्केप कर जाता है ना। तो जो स्केप करना होता है यानी बच करके निकलना होता है, उसकी जगह पर हम गेट अवे विद फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब है। कैसे यूज़ करेंगे देखो, राम गोट अवे विद द पनिशमेंट। राम गोट अवे विद द पनिशमेंट यानी क्या, राम सजा से बच निकला, है ना। इसका मतलब तो यही बनेगा, बच निकलना या बच के निकल जाना, बात एक ही है। तो राम गोट अवे विद द पनिशमेंट। अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है गेट अप। जी, गेट अप के दो मीनिंग हैं यहाँ पे। ठीक है, हम दोनों मीनिंग को डिस्कस करेंगे और एक एक एग्जाम्पल लेकर के इसको समझेंगे। देखो, पहला मीनिंग होता है इसका टू वेक अप। वेकअप मतलब तो आपको पता ही है, उठना या जागना होता है ना, टू वेकअप। तो गेटअप की जगह, गेटअप जो है वो एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जो टू वेकअप की जगह पर यूज़ की जा सकती है। इसका यूज़ जब आप अपनी इंग्लिश में करोगे तो बड़ा मज़ा आएगा करने में। ठीक है, तो देखो कैसे इसका यूज़ करेंगे हम। शी गेट्स अप एट 6 o'clock, मतलब समझ रहे हो, शी गेट्स अप एट 6 o'clock, वह 6 बजे उठती है। ठीक है, देखो इसका दूसरा मीनिंग क्या है, टू स्टैंड अप। इसका मतलब क्या है, यानी खड़े होना। बचपन से ही हम स्टैंड अप को सुनते आए हैं, लेकिन अब हमें स्टैंड अप का यूज़ नहीं करना, अब हमें स्टैंड अप की जगह पर गेट अप का यूज़ करना है। ठीक है, खड़े होने के लिए हम गेट अप का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे टीचर मान लो क्लास में आई और आते ही सभी बच्चों से कहा कि सारे बच्चे खड़े हो जाओ, तो कैसे बोलेगी वो, गेट अप ऑल द स्टूडेंट्स, है ना, ऐसे ही तो बोलेगी, गेट अप ऑल द स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम पांचवी फ्रेजल वर्ब की तरफ। पांचवी फ्रेजल वर्ब है हमारी गेट अलोंग विद। इसका मतलब क्या होता है, डेवलप गुड टर्म्स विद समवन, किसी के साथ अच्छे संबंध बनाना, गेट अलोंग विद ही होता है।
ठीक है। गेट अलॉन्ग विद हम तब यूज़ करते हैं जब किसी के साथ अच्छे संबंध बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लो आप, आई गेट अलॉन्ग विद ऑल माई कॉलीग्यूज। आई गेट अलॉन्ग विद ऑल माई कॉलीग्यूज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है सभी साथियों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। ठीक है। अगली फ्रेजल वर्ब है हमारी गेट आउट ऑफ। गेट आउट ऑफ इसका मतलब क्या होता है? टू लीव फॉर आउटसाइड। टू लीव फॉर आउटसाइड यानी बाहर निकलना। समझ रहे हैं? तो गेट आउट ऑफ हम कैसे यूज करें? देखो एग्जाम्पल देखो, आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ माई होम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ माई होम। ओके, अगली फ्रेजल वर्ब है हमारी गेट ओवर। ठीक है। गेट ओवर का मतलब क्या होता है? टू रिकवर फ्रॉम सम ट्रबल, मतलब किसी परेशानी से बाहर निकलना। ठीक है। तो गेट ओवर का यूज करते हैं। कैसे करेंगे यूज? देखो, राम कुड समहाउ गेट ओवर हिज प्रॉब्लम। इसका मतलब ये हुआ कि राम किसी तरह अपनी परेशानियों से बाहर निकल पाया। ठीक है। गेट ओवर का यूज करा। अगली फ्रेजल वर्ब है हमारी गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है? टू पास एन एग्जाम और टेस्ट, यानी किसी भी परीक्षा में पास हो जाना। गेट थ्रू का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? एग्जाम्पल देखो, आई कुडंट गेट थ्रू द एग्जाम। आई कुडंट गेट थ्रू द एग्जाम, मैं परीक्षा में पास नहीं हो पाया। ठीक है। समझ आ रहा है ना? ये हमारी थी गेट की फ्रेजल वर्ब। ठीक है। अब हम बात करेंगे रन की फ्रेजल वर्ब के बारे में। रन, रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना, भागना। लेकिन यहाँ पे जब हम प्रीपोजिशन ऐड करेंगे रन के साथ तो इनके मतलब देखना कि कितने इंटरेस्टिंग से बनेंगे। ओके, रन की पहली फ्रेजल वर्ब है रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब क्या? टू चेज। टू चेज का मतलब क्या होता है? पीछा करना या पीछे भागना किसी के। ठीक है। जैसे चोर भाग रहा है तो हम चोर को पकड़ते हैं ना, तो पीछा करते हैं। तो टू चेज के लिए हम रन आफ्टर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है डज ही रन आफ्टर मनी। क्या वो पैसे के पीछे भागता है? डज ही रन आफ्टर मनी। समझ आ गया? अगली फ्रेजल वर्ब है रन अवे या रन ऑफ। दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है। क्या मतलब है? टू स्केप या टू फ्ली। मतलब क्या होता है? बच निकलना या बच करके भाग जाना। देखो, रन अवे का हम कैसे यूज करेंगे? एग्जाम्पल में आई रैन अवे फ्रॉम देयर द मोमेंट आई सॉ हिम। मतलब क्या? मैं वहां से भाग गया जैसे ही मैंने उसे देखा। आई रैन अवे फ्रॉम देयर द मोमेंट आई सॉ हिम। ठीक है। अगली फ्रेजल वर्ब है रन डाउन। रन डाउन का मतलब क्या होता है? टू फील वीकनेस इन बॉडी। शरीर में कमजोरी फील करना या कमजोरी महसूस करने के लिए हम रन डाउन फ्रेजल वर्ब का यूज कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल है आई एम रन डाउन इन हेल्थ टुडे। आई एम रन डाउन इन हेल्थ टुडे। मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। आई एम रन डाउन इन हेल्थ टुडे। अब आगे बढ़ते हैं हम रन की चौथी फ्रेजल वर्ब की तरफ, जो कि रन ओवर है। क्या है? रन ओवर। इसके दो मतलब हैं। कौन कौन से? देखो, पहला मतलब है स्टडी क्विकली। रन ओवर का मतलब स्टडी क्विकली, जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए हम रन ओवर का यूज करते हैं। दूसरा मतलब क्या है? टू नॉक डाउन। नॉक डाउन मतलब क्या होता है? हरा देना, किसी को हरा देना। तो रन ओवर को हम नॉक डाउन के सेंस में भी यूज कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है डोंट रन ओवर द लेसन। डोंट रन ओवर द लेसन, पाठ को जल्दी जल्दी मत पढ़ो। डोंट रन ओवर द लेसन। ठीक है। अगला एक और एग्जाम्पल देख लो, ही रैन ओवर द डिफेंडिंग चैंपियन। डिफेंडिंग चैंपियन का मतलब क्या होता है? वो चैंपियन जो पिछले साल जीता था। तो पिछले साल के विजेता को हम डिफेंडिंग चैंपियन कह रहे हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या था? ही रैन ओवर द डिफेंडिंग चैंपियन, उसने पिछले साल के विजेता को हरा दिया। तो हरा देने के सेंस में यानी टू नॉक डाउन के सेंस में भी हम रन ओवर का यूज करते हैं। समझ आ गया? अब बात करते हैं हम टर्न से बनने वाली फ्रेजल वर्ब के बारे में। टर्न, TURN, टर्न। ठीक है। तो टर्न से बनने वाली पहली फ्रेजल वर्ब है टर्न ऑन। टर्न ऑन का मतलब क्या? स्विच ऑन। स्विच ऑन क्या चीज़ हो सकती है? लाइट हो सकती है, टैप हो सकता है, या कोई स्विच हो सकता है। समझ पाए आप? स्विच ऑन करना, लाइट या नल खोलना या फिर कोई भी बटन ऑन करना, स्विच ऑन करना होता है। तो स्विच ऑन का यूज़ ना करके हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। फ्रेजल वर्ब क्या है? टर्न ऑन। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आप, आई टर्न ऑन द टैप। मैंने नल खोला।
सही है। आप स्विच ऑन का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ्रेजल वर्ब का यूज़ करोगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल आप अपने मन से बोल सकते हो। आई स्विच ऑन द लाइट, आई स्विच ऑन द बटन, आई स्विच ऑन द फैन। समझ गए। टर्न की अगली फ्रेजल वर्ब है टर्न ऑफ। टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? जैसे हमने ऊपर पढ़ा टर्न ऑन स्विच ऑन करना, यहाँ पे टर्न ऑफ यानी स्विच ऑफ करना। लाइट, नल या फिर कोई भी स्विच हो उसको हम ऑफ करने के लिए हम टर्न ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्विच ऑफ की जगह पे हम टर्न ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, डोंट टर्न ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर को बंद मत करो, डोंट टर्न ऑफ द कंप्यूटर। अगली फ्रेजल वर्ब पर बात करें, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब क्या? टू टर्न, इसका मतलब होता है टू टर्न यानी उलटना, पलटना या उलटना कह दो। तो इसका एग्जाम्पल में यूज करके देखते हैं। एग्जाम्पल है, ही टर्न्ड अराउंड द मोमेंट आई कॉल्ड आउट हिज नेम। जैसे ही मैंने उसका नाम पुकारा वो पलट गया, है ना। ही टर्न्ड अराउंड द मोमेंट आई कॉल्ड आउट हिज नेम। ठीक है, अगली फ्रेजल वर्ब है टर्न ओवर। टर्न ओवर, टर्न ओवर का मतलब क्या होता है? टू टर्न द पेज। पेज पलटने के लिए हम टर्न ओवर फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, स्टॉप टर्निंग ओवर द पेज। पेज पलटना बंद करो, स्टॉप टर्निंग ओवर द पेज। सही है, समझ आ गया होगा। अगली फ्रेजल वर्ब है टर्न अपसाइड डाउन। टर्न अपसाइड डाउन का मतलब क्या होता है? टू टर्न समथिंग अपोजिट, यानी कोई भी चीज़ उलट करके पूरी तरीके से पलट देना। जैसे कोई ग्लास है मान लो, ठीक है, वो ग्लास सीधा है, अगर हम उसको पूरा उल्टा करके पूरी तरीके से उल्टा करके रख दें तो वो टर्न किया गया है अपसाइड डाउन। जैसे एग्जाम्पल देखो, इट इज अ ग्लास, इफ आई टर्न इट अपसाइड डाउन इट वुड फॉर्म अ कॉनिकल शेप। इसका मतलब क्या हुआ? यह एक ग्लास है, अगर मैं इसे पलट कर उल्टा कर दूं तो यह एक शंकु का आकार बन जाएगा। इट इज अ ग्लास, इफ आई टर्न इट अपसाइड डाउन इट वुड फॉर्म अ कॉनिकल शेप। समझ आया? ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। पुट हमारी एक वर्ब है जिससे हम फ्रेजल वर्ब बनाएंगे। तो पुट से बनने वाली फ्रेजल वर्ब देखते हैं। पहली फ्रेजल वर्ब है पुट आउट या पुट ऑफ भी कह सकते हो, दोनों का मतलब सेम होगा, दोनों का मीनिंग सेम होगा। मीनिंग क्या है? एक्सटिंग्विश लाइट, फायर, गैस एक्सेट्रा। इसका मतलब होता है बुझाना, या लाइट बुझाना, या आग बुझाना, या गैस बुझाना। इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं? पुट आउट या पुट ऑफ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो समझ जाओगे। काइंडली पुट आउट द फायर, कृपया आग बुझा दो। काइंडली पुट आउट द फायर। पुट आउट की जगह पर आप पुट ऑफ का भी यूज कर सकते हो। काइंडली पुट ऑफ द फायर। अगली फ्रेजल वर्ब है पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब क्या होता है? टू राइट यानी लिखना। टू राइट की जगह पर हम पुट डाउन का यूज कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल है, ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पुट डाउन देयर आइडियाज। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे अपने विचार रखें। ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू पुट डाउन देयर आइडियाज। आइडियाज रखना या लिखना बात एक ही है। ओके, अगली फ्रेजल वर्ब है हमारी पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? टू प्रेजेंट, टू प्रपोज। मतलब क्या? पेश करना या प्रस्ताव रखना। उसकी जगह पर हम पुट फॉरवर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई पुट फॉरवर्ड माई रिपोर्ट। मैंने अपनी रिपोर्ट पेश की। आई पुट फॉरवर्ड माई रिपोर्ट। आप यहीं अगर टू प्रेजेंट या टू प्रपोज का यूज़ करते तो बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश लगती, मज़ा नहीं आता। हम यहाँ पर अपनी इंग्लिश को एडवांस बनाएंगे। तो एडवांस कैसे बनाएंगे? हम फ्रेजल वर्ब का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को एडवांस बना सकते हैं। आई प्रेजेंट माई रिपोर्ट, तो इसमें मज़ा नहीं है। मज़ा किस में है? आई पुट फॉरवर्ड माई रिपोर्ट, ये अच्छा लगा, है ना। आइए अगली हम अपनी फ्रेजल वर्ब लेते हैं पुट अप। पुट अप मतलब क्या होता है? टू लीव मतलब क्या? रहना। लीव मतलब रहना होता है। तो रहने की जगह पर या लीव की जगह पर हम पुट अप का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? आई पुट अप इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई पुट अप इन पंजाब, मैं पंजाब में रहता हूँ। वेरी सिंपल। ठीक है, अगली हमारी फ्रेजल वर्ब है पुट थ्रो। पुट थ्रो का मतलब क्या होता है? टू ट्रांसफर द कॉल, या फिर यूँ कहें टू पास द फोन टू समवन एल्स। मतलब क्या है? किसी को भी फोन कॉल ट्रांसफर कर देना, दूसरे व्यक्ति को फोन कॉल ट्रांसफर कर देना, या दूसरे विभाग में फोन कॉल ट्रांसफर कर देना। इसके लिए हम पुट थ्रो का यूज करते हैं। ये फ्रेजल वर्ब बहुत ही फेमस है। ठीक है, इसको हम कैसे यूज करेंगे देखो। एग्जाम्पल है, मिस्टर कुमार नाउ आई एम पुटिंग यू थ्रू टू मोबाइल डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? मिस्टर कुमार, अब मैं आपकी कॉल मोबाइल डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रही हूँ।
ठीक है, अगली फ्रेजल वर्ब पर आते हैं, पुट ऑन। पुट ऑन के दो मीनिंग है यहाँ पे। देखो, पहला मीनिंग है टू गेन वेट, टू गेन मास। मतलब क्या, वजन बढ़ाना या बढ़ना, मास बढ़ाना या बढ़ना। इसका मतलब ये है, पुट ऑन का मतलब टू गेन वेट और मास। एग्जाम्पल देखो आप इसका, आई हैव पुट अप 10 kgs इन जस्ट 10 days। मैंने अपना वजन 10 दिन में 10 किलो बढ़ा दिया है। ठीक है, इसके अगली मीनिंग पर चलते हैं। इसका अगला मीनिंग है टू वियर, मतलब पहनना। पुट ऑन का मतलब पहनना भी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, शी पुट्स ऑन साड़ी इवन एट होम। वो घर पर भी साड़ी पहनती है। शी पुट्स ऑन साड़ी इवन एट होम। अब बात करेंगे हम आखिरी फ्रेजल वर्ब की, जो कि है पुट अप विद। पुट अप विद, इसका मतलब क्या होता है, टू बियर, टू टॉलरेट, मतलब सहन करना। पुट अप विद का मतलब सहन करना होता है। ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई कांट पुट अप विद योर एंगर। मैं आपके गुस्से को सहन नहीं कर सकती। आई कांट पुट अप विद योर एंगर। ठीक है, समझ में आ गया? कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और आगे की जो फ्रेजल वर्ब हैं वो अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप ये सारी फ्रेजल वर्ब को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, उनको आप डेली लाइफ में यूज़ करें। जब आप डेली लाइफ में यूज़ करेंगे स्पीकिंग के टाइम पे, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में बिल्ड होगा। तो ऐसी ही वीडियो और अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग क्या चाहते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे ढेर सारी फ्रेजल वर्ब के साथ। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टेक